हैं वो अपने टोटल रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। हमको ये समझने में बहुत तकलीफ होती है कि जो हायर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर भारत से बाहर जाते हैं वो रेमिटेंसेस नहीं भेजते, लेकिन जो साधारण कार्मिक हैं जो भारत से पास आउट होके इंटरमीडिएट किसी ने पास किया है, 10th स्टैंडर्ड किसी ने पास किया है और गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं लास्ट 15, 20, 25 ईयर्स से, वो अपने कुल जो उनकी इनकम है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत देश को भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है कि गल्फ रीजन में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं जो कार्मिक के रूप में काम करते हैं उनका ईयरली $4 to 5 बिलियन भारत में आता है, लेकिन हायर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर निकलने वालों का $1 बिलियन भी नहीं आता। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जिनकी स्टडीज बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूशंस में हुई है, जिनको बहुत हाई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिला है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने अपना अभ्यास किया है, उनका जो नैतिकता होगा, जो उनका मोरालिटी होगा, देशभक्ति होगा, वो जास्ती ऊंचा होगा, लेकिन वास्तव में उल्टा है। जो लोग सिंपल 10th और 12th पास करके गल्फ में चले गए हैं उनका भारतीयता, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत ऊंची है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में गल्फ वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर के टाइम में गल्फ रीजन में रहने वाले भारतवासियों ने विद इन 7 days 480 करोड़ रुपीस भारत को भेज दिया। 480 करोड़ विद इन 7 days। और अमेरिका में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले भारतवासियों ने 3 months में 70 करोड़ भेजा, वो भी रो रो के। ऐसा रोना हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब है, भूखमरी में है, कंगाली में है, इस तरह का बात बोल के 3 months में 70 करोड़ आया अमेरिका यूरोप में रहने वाले भारतवासियों से, और गल्फ में रहने वालों ने 7 days में 480 करोड़ भेज दिया। अर्थात ये जो गल्फ में रहने वाले साधारण भारतीय नागरिक हैं, सिंपल, ये ज्यादा देशभक्त हैं। वहां रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमा के बहुत कम खर्चे में अपना जीवन चलाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो भारत को भेजते हैं। और आप जानते हैं कि उन लोगों की मदद से भारत देश में केरल स्टेट की पूरी इकोनॉमी चलती है। हमारा भारत का एक राज्य है केरल, जिसकी इकोनॉमी का, अगर केरल का जीडीपी हम कैलकुलेट करें, ओनली केरल, वैसे जीडीपी कैलकुलेशन नेशन का होता है, देश का होता है, लेकिन एक बार मैंने केरल का कैलकुलेशन किया ये समझने के लिए कि जो मलयाली लोग गल्फ में रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है केरल को चलाने में। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट ऑफ केरल का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है लगभग उतना ही पैसा गल्फ में रहने वाले मलयाली लोगों का रेमिटेंसेस है पर ईयर। 1991 में एक मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया था और उसी कैलकुलेशन को 2005 और 2006 में रिपीट किया था, और वो कैलकुलेशन यही था कि मलयाली लोगों का केरल को जो कंट्रीब्यूशन है ईयरली जो गल्फ में रहते हैं वो बजट के बराबर, माने उनके जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट के उसके बराबर 2006 और 7 में भी सेम है। स्टैटिस्टिक्स आर सेम, परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिक्स सेम है और क्वांटिटी में वो बढ़ गया है। लास्ट ईयर केरल गवर्नमेंट ने जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया था 22,000 करोड़ था, लगभग इतना ही पैसा गल्फ से आया था। तो केरल गवर्नमेंट और केरल स्टेट की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर उनसे चलती है। हमें गर्व है इन सभी भारतवासियों पर जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, जिन्होंने देश का खर्चा बहुत कम किया है अपने ऊपर, फिर भी देश के लिए इतना सारा वो कर रहे हैं। बहुत खराब कंडीशंस में वो गल्फ में रहते हैं, फिर भी वो देश में पैसा भेजे। मैंने वो सभी गल्फ देशों का प्रवास किया है जहां पर भारतवासी रहते हैं, उन सभी को डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता है, और डॉर्मेट्रीज इतनी खराब स्थिति में है, अबू धाबी में या दुबई में
या दुबई में, या आप बहरीन में जाइए, कुवैत में, ओमान में, बहुत ही खराब कंडीशन में डॉर्मेटरीज है। 10 बाई 10 का एक रूम होता है, 100 स्क्वायर फीट का, उसमें मिनिमम 8 या 10 नागरिक रहते हैं, 8 to 10 मिनिमम। और जैसे रेलवे 3 टायर का स्लीपर क्लास होता है ना, ऐसे उनके बेड होते हैं, फर्स्ट टायर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 1 by 1। और वो बेचारे सभी के बैग्स और बैगेजेस उनके बेड के नीचे ही रहते हैं, अलमारी भी नहीं है उनके कमरे। कॉमन टॉयलेट्स हैं, कॉमन बाथरूम्स हैं। और उनको अगर कभी बीमारी आ जाती है, डिसीज हो जाती है, तो वीकली 1 day ही है